नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए आए आलिया और रणवीर कपूर को लेकर हुए विवाद पर कहा है कि दोनों से आग्रह किया गया था कि दर्शन के लिए व्यवस्था भी की गई थी, दर्शन से किसी को रोका नहीं गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर राहुल और कमलनाथ के बीच मतभेद की स्थिति नजर आ रही है, इस वजह से हालात बने कि वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए, वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहां पर माननीय मोदी जी का है, जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई न कोई नेता रोज भारत आता है, ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी का। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ गांधी परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। 17 दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रहेंगे, लिहाजा उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कमलनाथ जी ने तर्क दिया है वह 100% मुफीद है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर वहां शिरकत करेंगे और माननीय कमलनाथ जी के प्रदेश में राहुल गांधी जी 17 दिन रहेंगे। अब तो कमलनाथ जी रहेंगे ही उनके साथ में। और जो परिवार नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो लीडर समर्पित रहा हो, उनके मामले में तो ऐसे प्रश्न। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे, किस तरह से कमलनाथ शामिल नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी काफी बयानबाजी हुई। हालांकि के मिश्रा ने साफ किया है कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में होंगे तब क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसकी तैयारियों में कमलनाथ जुटे हुए हैं, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ में शामिल नहीं हो पा रहे। हालांकि बीजेपी को मौका मिल गया है विपक्ष को घेरने का, इसलिए लगातार इसी तरह से बीजेपी हमलावर है। तो कांग्रेस एक बार फिर से सवालों के घेरे में, और एक तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी आपने सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के टुकड़े हुए ही नहीं हैं, आखिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रही है। तो आपको बता दें कि आज 7 सितंबर का दिन, जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा उसकी शुरुआत करेंगे और मध्य प्रदेश में भी पहुंचेगी ये यात्रा, और तब जो कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसको लेकर कमलनाथ तैयारी कर रहे हैं। के मिश्रा की तरफ से कहा गया है और इसलिए कमलनाथ इस यात्रा के शुभारंभ में शामिल होने के लिए कन्याकुमारी नहीं जा पाए हैं। तो आपको बता दें कि आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और उसको लेकर तैयारियां कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि एक बड़े स्तर पर इस यात्रा को निकाला जाएगा, राहुल गांधी इसमें मौजूद रहेंगे और देश के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता इसमें शामिल रहेंगे। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए, वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए
जिससे लोगों की भावना आहत हो। अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहां पर माननीय मोदी जी का है, जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई न कोई नेता रोज भारत आता है, ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे और सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी की ओर हम रुख करेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। आपकी तरफ से सवाल पूछा गया था कि आखिर कमलनाथ क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं शुभारंभ में भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इसको लेकर के मिश्रा ने जवाब दे दिया है कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तब तैयारियों के लिए कमलनाथ यहीं पर रुके हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नहीं, देश के कांग्रेसी जानते हैं कि कमलनाथ जी के संबंध राहुल गांधी जी के साथ में कैसे हैं। और ये संबंध आज के नहीं, ये संबंध जब मुख्यमंत्री थे श्रीमान कमलनाथ जी तब से लेकर अब तक जिस प्रकार की उनकी अदावत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जिस प्रकार से प्रपंच रच रहे हैं वो भी जनता भी जान रही है और उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जान रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी की उनकी अनबन, उनके संबंध सबको पता है, सब जानते हैं। कितनी मुलाकातें होती हैं, क्या उनको इनसे नाराजगी है, ये भी सबकी जानकारी में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिरिक्त उसमें कोई छिपी हुई बात बची है। ठीक है रजनीश जी, कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, रजनीश जी ने साफ कहा है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के टुकड़े हुए हैं, इसलिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा की तो बहुत जरूरत है। क्या कहेंगे अजय जी? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा से लगातार बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी देश में सद्भाव भाईचारा का माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिसने लगातार देश में बंटवारे की राजनीति करी और बंटवारे की राजनीति का लाभ उठाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैन हो रहे हैं कि कहीं भाईचारा आपसी एकता मजबूत न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकानदारी बंद ना हो जाए। इसलिए भाजपा के नेता परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी का अभियान है, हम तो भाजपा के किसी अभियान पे टिप्पणी नहीं करते हैं। आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी से ही समझ में आता है कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। पूरे देश में यात्रा सफल होगी। राहुल गांधी जी का देश भर में संदेश बहुत मजबूती से जा रहा है और देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रजनीश जी। देखिए, नहीं, बिल्कुल हमें कोई ऐतराज नहीं है, न पहले था ना अब है। देश के लोगों का मनोरंजन होगा, आटा लीटर में नपेगा, यात्रा किलो में नपेगी। और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, ना मेरी पार्टी को कोई ऐतराज है। ऐतराज तो इनके पार्टी के भीतर है। ऐतराज तो इनके यात्रा पर खुद इनके अंदर खाने इनके नेताओं ने उठाए हुए हैं। ऐतराज मामला माननीय कमलनाथ जी को है। कमलनाथ जी इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं कर रहे हैं। आपने सवाल भी उसी को लेकर पूछा था माननीय नरोत्तम जी से, उसी बात को लेकर मुझसे सवाल पूछा आपने। तो ये बात सबको पता है। और रही बात भारत को टुकड़े करने की, तो विभाजन भारत का करवाया कांग्रेस ने। और ये सज्जन सिंह वर्मा जी ने, इनके जो नेता है, वो खुद अपनी कॉलर ऊंची करके कह रहे थे कि बहुत अच्छा किया नेहरू जी ने जो भारत का विभाजन करा दिया। ये तो खुद उसको शाबाशी देने का काम कर रहे थे और अच्छा काम बता रहे थे। 1,21,000 वर्ग किलोमीटर भूमि कांग्रेस के जमाने में आजाद भारत ने खोई है। तो भारत के टुकड़े इन्होंने कि आज भी विपक्ष के नाते टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देती है। रजनीश जी, कमलनाथ जी को लेकर आपने बात कही है, उस पर हम जवाब ले लेते हैं। आखिरी रिएक्शन अजय जी आपकी तरफ से। देखिए, भाजपा के नेता इतिहास बदल नहीं सकते। देश की आजादी के आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जिस देश में आज आजाद भारत में भाजपा के नेता
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसको आजाद करवाने वाली केवल कांग्रेस पार्टी है। भाजपा के पास एक फ्रीडम फाइटर नहीं है, झूठे राष्ट्रवादी बने फिर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ राहुल गांधी जी के साथ है। पूरे प्रदेश में आज राहुल गांधी जी के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे हैं। कई बड़े आरोप भाजपा की तरफ से, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को जनता किस तरह से देखती है ये बड़ी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जिसका आगाज आज से हो रहा है और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर, एक तरफ कमलनाथ का मुद्दा उठाया जा रहा है, आखिर क्यों कमलनाथ शामिल नहीं हो रहा शुभारंभ में, तो उस तरफ विपक्ष का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कांग्रेस इस मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा जिसका आगाज कन्याकुमारी से होगा, राहुल गांधी आज इसका आगाज करेंगे, लेकिन कमलनाथ अगर नहीं पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी तो बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है विपक्ष को घेरने का। बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी हमलावर है, हालांकि देखना होगा किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का असर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलता है। चलिए और ज्यादा चर्चा हम इस पर करेंगे, हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी सारी बातचीत चल रही है, इधर कमलनाथ को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, कैसे देखा जा रहा है इन बयानों को? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से होने वाली है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से कमलनाथ की दूरी को बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के राहुल गांधी से दूरी बनाने का हवाला देते हुए उनकी यात्रा से दूरी बनाने की बात कही है और इसके पीछे बीजेपी के नेता तर्क दे रहे हैं कि दोनों ही नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है, अनबन के हालात है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि खुद कमलनाथ ने संदेश जारी कर इस बात को लेकर जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में खुद कमलनाथ उस यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में चुनाव होना है और कमलनाथ उसी व्यवस्था के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सफाई जरूर दे रही है, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा बनाने में जुटी है ताकि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच का जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाकर कांग्रेस के अंदर खाने की अंतरकला को बाहर लाया जा सके। तो कई तरह के सियासी मायने इस पूरे बयानों को लेकर लगाया जा सकता है। चलिए अनुराग, और ये भी निश्चित है कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचेगी तो सियासत भी जमकर होगी। फिलहाल शुक्रिया।